Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 7 प्रश्नावली 7.3 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। प्रश्नावली 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इसके पहले वीडियो में आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूले का डेरिवेशन आपको बताया गया था और उससे संबंधित प्रश्नों का भी चर्चा किया गया था। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 7.3 का, जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके शीर्ष बिंदु क्रमशः दिए गए हैं। यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न को आपको बताते हैं और उसी के पर आधारित आप इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है 2 3 -1 0 2 -4। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह आपका एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम लिख लेंगे ए बी और सी। इस ए शीर्ष का बिंदु है 2 3 है, बी का है -1 0 है, सी का है 2 -4। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से चूंकि x1 y1 बराबर 2 3, यह आपका हो जाएगा x2 y2 बराबर -1 0, x3 y3 बराबर 2 -4। ये बिंदु हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद से यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 यह आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ से 1/2 x1 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, y2 का मान क्या है 0 है, y3 का मान क्या है -4 है, यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस माइनस प्लस कर लेंगे 4। x2 का मान देखिए -1 है, यहाँ पर -1 लिख लेंगे। y3 का मान है -4, y1 का मान है y1 का मान है 3, तो y1 की जगह पर 3 रखेंगे, प्लस x3 का मान है 2, यहाँ पे 2 हो गया। y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0, तो y1 का मान 3 -0। हमने इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले में हमने x1 x2 y1 y2 x3 y3 सबका मान रख दिया। अब इसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे 2 × 4 होगा, 0 + 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा,
-4 और -3 -7 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा, 1/2, 4 गुना 8, माइनस माइनस प्लस 7, एक का 7 में गुणा करेंगे तो 3 गुना 6, 1/2, 8 और इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 8 आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8 7 15 और 15 6 आपका हो जाएगा 21। ठीक, ये आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और देख लीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिए गए। अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न है, इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह एक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया गया है, और यहाँ पे दूसरा जो ये प्रश्न है यह दूसरे त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रश्न को बता रहे हैं और उसी पर आधारित हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी। हमने ए शीर्ष का निर्देशांक लिखा 2 3, बी का लिखा -1 0 और सी का लिखा 2 -4। अब यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 का हम मान निकालेंगे। यानी जो ए शीर्ष है उसको x1 y1 मानेंगे, बी जो शीर्ष है उसको x2 y2 मानेंगे और सी जो शीर्ष है उसको x3 y3 मान लेंगे। और इस प्रकार आपका एक बिंदु जो दिया गया है 2 3, x1 y1 का 2 3 दिया गया है, x2 y2 का -1 0 दिया गया है और x3 y3 का 2 -4 दिया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1/2 बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे और 2 x1 के जगह पर हम 2 लिखेंगे, y2 के जगह पर 0 माइनस है, यहाँ पे y3 के जगह पर हम -4 है। जब -y3 के जगह पर -4 लिखेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस x2 का मान है -1, y3 का मान है -4, y1 का मान है 3, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान आपका 3 है, y2 का मान 0 है। अब यहाँ पे 1/2 4 और 0 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 और यहाँ पे माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 -3 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो गया, 15 6 21 हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्र। तो इस प्रकार हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसी प्रकार आप ये दूसरे प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे जो इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। समरेखी का मतलब होता है कि तीनों एक ही लाइन पर स्थित होना चाहिए। अब जैसे यह ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, और कोई अगर हम रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर अगर ये तीनों बिंदु स्थित हैं, इसका मतलब ये समरेखी है।
ठीक है। तो समरेखी के लिए जो कंडीशन होता है उसको हम दो तरीके से हल करते हैं। पहला होता है कि आप चाहें तो इसके और इसके बीच का दूरी निकाल लीजिए, ए बी के बीच का दूरी निकाल लीजिए, बी सी के बीच का दूरी निकाल लीजिए और ए सी के बीच का दूरी निकाल लीजिए और लिखिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। इस मेथड से भी हम बता सकते हैं कि यह जो बिंदु दिए गए हैं वह समरेखी हैं कि समरेखी नहीं है। चूँकि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है। इस 3 बिंदु में यहाँ पे देखिए k दिया गया है। जो तीसरा आपका बिंदु है इसमें k दिया गया है, इसी k का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो समरेखी का जो कंडीशन होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा। यानी कोई अगर 3 बिंदु दिया गया है और उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे 3 बिंदु मतलब किसी त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु दिया गया है और उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है त्रिभुज का, उसके माध्यम से अगर निकालते हैं तो अगर उसका क्षेत्रफल 0 आता है तो इसका मतलब उस जो 3 बिंदु जो दिया गया है वह 3 बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं है, वह एक समरेखीय बिंदु है, तभी इसका क्षेत्रफल क्या रहा है, 0 आ। तो समरेखी का ये कंडीशन आपका ये होता है। इसका हल हम पहले का देखेंगे। 7 - 2 5 1 3 और k दिया है। तो अब यहाँ पे समरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अतः 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। अगर समरेखी के लिए अगर देखेंगे तो समरेखी के लिए जो कंडीशन होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है ना। अतः यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा। इसलिए हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा, 0। अब यहाँ से आपका इसको हम लिख सकते हैं x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 बराबर 0। 1/2 से हम भाग कर देंगे तो 1/2 0 हो जाएगा आपका, इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, पहला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ से हम x1 y1 ज्ञात कर लेंगे, 7 - 2 है। यहाँ से x2 y2 ज्ञात कर लेंगे, 5 1 है और x3 y3 लिख लेंगे, 3 और k है। आगे बात समझिए। अब यहाँ से आपका x1 का मान देखिए 7 है, y2 का मान आपका 1 है, y3 का मान k है, प्लस x2 का मान 5 है, मान को रखते जाना है,
y3 का मान k है, y1 का मान -2 है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, x3 का मान 3 है और y1 का मान -2 है और y2 का मान 1 है बराबर 0। अब यहाँ से इसको हम गुणा कर लेते हैं। 7 - 7 के 5 के प्लस 10। अब इसको हम जोड़ लेंगे 2 और 1, -2 और -1 3 हो जाएगा, -3 3 3 का 9 बराबर 0। -7 के में से 5 के घटाएंगे, -2 के आएगा और यहाँ पे इसको देखिए 10 और 7 हो जाएगा 17 -9 बराबर 0। तो -2 के बराबर -17 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका। यहाँ से -2 के बराबर आएगा -8 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और के बराबर आएगा 8/2 आएगा, 2 चौका 8 यानी के बराबर 4। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में हमने k का मान ज्ञात किया। इसी प्रकार इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसमें भी हम k का मान ज्ञात करेंगे। ये जो दूसरा प्रश्न है इसी पर आधारित है। हमने जिस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया है उसी प्रकार हम दूसरा भी प्रश्न लगा सकते हैं और k का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तीनों बिंदु समरेखीय हों। अब इसके लिए कैसे जांच कर सकते हैं? जांच करने के लिए जैसे आपका k के जगह पर 4 है, जांच करना होगा तो आप यहाँ पे 3 बिंदु बना लीजिएगा और इसका नाम लिखिए बिंदु ए बी सी और इसका निर्देशांक लिख लीजिए 7 - 2, इसका लिखिए 5 1 और इसका लिखिए 3 4। जांच करने के लिए कैसे इसको हम जांच करते हैं। ए बी के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा, बी सी के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा और ए सी के बीच का दूरी निकाल लीजिएगा। जब दूरी निकल जाए तब लिखिएगा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। जो ए सी के बीच का जो दूरी आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है बराबर ए बी के बीच का जो दूरी आएगा इसको यहाँ पे लिख लेना है, बी सी के बीच का जो दूरी आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है और जोड़ लेना है। तो जब जोड़ लेंगे तो दोनों अगर बराबर आते हैं इसका मतलब ये समरेखी होगा, अगर बराबर नहीं आएंगे तो समरेखी नहीं होगा। इस प्रकार उत्तर का हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा जो प्रश्न है इसी पर आधारित है। इस प्रश्न को भी आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। इसके बाद से हम तीसरे प्रश्न को आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न किस प्रकार लगाएंगे।